So, students, today we will prove if n is in Banach space, then n by m is also a Banach space. In the last lecture, we have proved that n by m is a Banach space, and norm is defined as norm of x plus m is equal to norm of coset x plus m is nothing what it is infimum of norm of x plus m, and this small m is belongs to capital M, and साथ में अगर इसको हम चेक करना है तो इसकी स्टेटमेंट भी देख सकते हैं कि यहाँ पे m जो था वो आपका क्लोज लीनियर स्पेस था, और ये कोसेट्स हैं, कोसेट्स का नॉर्म डिफाइंड है, एंड important thing is कि m is closed linear space of norm linear space n, and n by m हमने norm linear space प्रूव कर दिया है. Now we will prove कि n is Banach space, then n by m is also Banach space. So it means that Banach space प्रूव करने के लिए mean to say that n by m को क्या होना चाहिए, n by m को norm linear space होना चाहिए, normed linear space. तो लास्ट लेक्चर में हमने नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूव कर दिया था. अब ये Banach स्पेस कब बनेगा, अब हमें इसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये कंप्लीट है. अगर नॉर्म लीनियर स्पेस कंप्लीट हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, Banach स्पेस. ओके, तो आधा पार्ट हमने कर लिया था, नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूव कर दिया है लास्ट लेक्चर में. अब हम इसको कंप्लीट प्रूव करेंगे. तो कंप्लीटनेस कि कॉची सीक्वेंस लेते हैं और उसको हम प्रूव करने को वो कन्वर्ज करे उसी स्पेस के अंदर. तो यहां पे लिख सकते हैं, फॉर दिस वी शैल प्रूव n by m is complete. ओके, और स्टूडेंट्स कल लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस किया था कि दिस आर्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, तो यू हैव टू डू इट वेरी केयरफुली. तो फॉर दैट व्हाट व्हेन वी डू कि we know that a Cauchy sequence is convergent if only if it has a convergent subsequence. तो मीन टू से दैट हमें कहीं ना कहीं अगर इसको कॉची सीक्वेंस तो हम ले लेंगे, और कॉची सीक्वेंस को कन्वर्ज प्रूव करने के लिए अगर हम ये प्रूव कर दें कि उसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है, तो वो सीक्वेंस ऑटोमेटिकली कन्वर्ज कर जाएगी. तो ये रिजल्ट हम यूज करेंगे यहाँ पे. तो सबसे पहले हम कॉची सीक्वेंस लेंगे और उस कॉची सीक्वेंस की एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस ढूंढने का प्रयास करेंगे. तो सबसे पहले लेट सीक्वेंस Sn plus m be a Cauchy sequence in n by m, where this Sn belongs to capital N. Okay,
तो पहले ही हमने बता दिया कि हमें क्या चाहिए, हमें एक सब सीक्वेंस चाहिए. सो नाउ वी कंस्ट्रक्ट convergent subsequence of this sequence as follows. सबसे पहले हम इसके ऊपर डेफिनेशन लगाते हैं, है ना, कि कौची सीक्वेंस है. तो हम लिख सकते हैं सिंस सीक्वेंस xn plus m is a Cauchy sequence. So by definition, for given epsilon greater than 0 however be small, और यहाँ पे हम epsilon 1/2 ले लेते हैं. Epsilon is equal to 1/2 greater than 0. There exists a positive integer n1 such that, ये वही डेफिनेशन है स्टूडेंट जो हम बीएससी लेवल पे पढ़ते हैं. such that norm of xn plus m minus xm plus m is less than pi/2 for all. ये nb और mb दोनों के दोनों n1 से बड़े होंगे. ठीक. सो दिस इज द कॉची सीक्वेंस. अब हमें क्या करना है, यहां से कंस्ट्रक्ट करना है सब सीक्वेंस. तो यहां से मैंने देखो पहला इस सब सीक्वेंस का पहला जो पॉइंट है वो सिलेक्ट कैसे किया मैंने, एक्स एन प्लस एस n1, इसको मैंने x1 मान लिया. ओके. और डेफिनेटली ये जो xn है, xn इज बिलोंग्स टू कैपिटल N. ठीक. और इसको मैंने x1 माना तो x1 भी कहाँ होगा, कैपिटल N में होगा. अब आप देखिए कैसे हुआ. देखो स्टूडेंट्स, ये जो कंडीशन है, ये जो इस सीक्वेंस की दो टर्म्स हैं, एक इसकी nth टर्म है और इसकी ये mth टर्म है. तो nth टर्म और mth टर्म का जो डिफरेंस है वो 1/2 से छोटा रहेगा. डिफरेंस का नॉर्म 1/2 से छोटा रहेगा कब, जब ये n और m जो है वो n1 से बड़े होंगे. ठीक. तो हो सकता है इस n1 की वैल्यू हो सकता है 100 हो. तो मैंने इस 100 को इस Sn में पुट करके, मतलब S100 को मैंने एक जो भी वैल्यू होगी इसकी, उसको मैंने x1 मान लिया. गॉट माय पॉइंट. अब मैं इसको जस्ट ओके. सो अगर हम डेफिनेटली इस एप्सिलॉन को चेंज करेंगे तो डेफिनेटली n1 भी अपनी वैल्यू चेंज करेगा. तो सिमिलरली फॉर एप्सिलॉन 1/2 का होल स्क्वायर. अब मैंने एप्सिलॉन और छोटा कर दिया. पहले देखो 0.5 था, अब 0.
क्योंकि अगर इसको देखें तो इट इज अबाउट 5.5 और ये कितना हो गया 0.25 हो गया। ठीक, तो और छोटा कर दिया तो डेफिनेटली यहाँ पे जो ये नंबर है ये अपनी वैल्यू चेंज कर लेगा, कोई और नंबर एग्जिस्ट करेगा। सो देयर एग्जिस्ट ये पॉजिटिव इंटीजर n2 और n2 डेफिनेटली इस n1 से बड़ा होगा, सच दैट norm of xn plus m minus xm plus m, इसका नॉर्म जो होगा वो 1/2 के स्क्वायर से कम होगा फॉर ऑल n, m is greater than equal to n2। ओके, अब ये n2 बड़ा है, इसका मतलब हो सकता है n2 की वैल्यू 1000 हो। ठीक, तो अब हमने यहां पे दूसरा पॉइंट ले लेंगे यहां से। सो लेट SN2 इज
सर आवाज नहीं आ रही है। ओके, अब देखो, अब आ रही है आवाज? यस सर। ओके, ज्यादा टाइम तो नहीं हो गया, अभी हुई बंद आवाज? ओके, तो स्टूडेंट्स ये यहां तक तो क्लियर है ना? साउंड कहां पे बंद हुई? अभी बंद हुई या पहले बंद हो गई थी? पहले ही होगी थी। अच्छा, तो पहले ही बता देना था ना आपने। चलो, मैं रिपीट, पीछे से रिपीट करूं इसको थोड़ा सा, जैसे यस कुछ सर। दिक्कत हो तो आपने बता देना मेरे को। देखो, अच्छा मैं यहां से रिपीट करता हूं। देखो, सबसे पहले हमने ये कॉची सीक्वेंस लिया और हमने कॉची सीक्वेंस का डेफिनेशन लगाया स्टूडेंट, है ना? और डेफिनेशन लगाने के लिए हमने क्या किया, पहले एप्सिलॉन की वैल्यू ले ली 1/2, और उसके लिए देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n1 सच दैट इस सीक्वेंस की nth टर्म और mth टर्म का डिफरेंस जो है वो 1/2 से कम रहेगा फॉर ऑल n, m विल इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। ओके, अब हमने क्या किया, ये जो n1 है, कोई ना कोई नंबर तो होगा इस एप्सिलॉन के लिए, क्योंकि हमें पता है कि अगर आप थोड़ा सा बीएससी को आप रिकॉल करेंगे, ये जो एप्सिलॉन और एन होता है, या ये जो नंबर होता है, या पॉजिटिव इंटीजर होता है, दे आर डिपेंडिंग टू ईच अदर। तो एप्सिलॉन अगर 1/2 लिया तो n1 की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर n1 आया। और इस नंबर पे मान लो इसकी वैल्यू 100 है, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग 100 है, तो एस की इस सीक्वेंस, ये जो एस एन है, एस एन की 100th, एन की वैल्यू 100 पुट करने पे जो भी वैल्यू आएगी उसको हमने x1 बोल दिया। ठीक, दिस इज x1 एंड दैट बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब हमने क्या किया, एप्सिलॉन को चेंज किया। अब एप्सिलॉन की वैल्यू ले ली 1/2 रेज टू पावर 2, मींस अब छोटा कर दिया, 0.25 हो गया। तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव इंटीजर जो था ये पर डेफिनेटली चेंज होगा, तो इस बार क्या हो गया, n2 होगा, और ये n2 जो होगा पहले वाले n1 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि हमने एप्सिलॉन छोटा कर दिया, तो इस डिफरेंस को सेटिस्फाई करने के लिए और ज्यादा टर्में लेनी पड़ेगी, तो डेफिनेटली n2 बढ़ेगा। और फॉर दैट n2 दिस डिफरेंस इज लेस देन 1/2 रेज टू पावर 2 फॉर ऑल n इज n, और m जब n2 से बड़ा होगा। मान लो इसकी वैल्यू 1000 है, तो एस एन की वैल्यू एस एन में जब 1000 पुट करेंगे, उसको हमने लिए x2, तो हमें दूसरा पॉइंट मिल गया। ठीक, इसी तरह से इसको कंटिन्यू करेंगे। फिर अगली बार क्या करेंगे, एप्सिलॉन ले लेंगे हम 1/2 रेज टू पावर 3, फिर वहां पे n3 एग्जिस्ट करेगा, और n3 जो होगा वो n2 से बड़ा होगा। तो सो ऑन करके वी हैव एलिमेंट्स x1 x2 सो xk, और पॉजिटिव इंटीजर पहले n1 का आया था, फिर n2 आया, फिर n3 आएगा, एंड अप टू nk। तो डेफिनेटली ये नंबर x1 कैसा आया, sn1 को x1 माना हमने, xn2 को x2 माना, फिर xn3 को n3 माना, फिर ऐसे करते करते xnk को हमने xk माना। ओके, तो ये यहां तक हमारी लिस्ट बन गई, सच दैट एंड नाउ लेट एक और, ये वाला जो है ये हम अब जनरलाइज कर रहे हैं इस रिजल्ट को। जनरलाइज इन द सेंस, अगर k की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो यही हो जाएगा n2 इज ग्रेटर देन n1।
3 पुट करेंगे तो अगला वाला हो जाएगा। तो इस तरह से जनरलाइज करके एन के प्लस 1 जो है वो एन के से बड़ा है, सच दैट एन और एम दोनों इनसे बड़े होने चाहिए। तो क्या आएगा इनका डिफरेंस, इसका जो डिफरेंस है दोनों टर्म का, उसका जो नॉर्म है, नॉर्म विल बी लेस देन 1/2 रेज टू पावर के प्लस 1। क्यों होगा के प्लस 1? क्योंकि आप खुद ही देखो, जब यहां पे n2 था तो यहां पे 1/2 की पावर कितनी थी? 2। जब यहां पे n1 था तो डिग्री कितनी थी 1/2 की? 1। तो डेफिनेटली यहां पे अगर n के प्लस 1 है तो इसकी डिग्री क्या होगी 1/2 की के प्लस 1। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, अब डेफिनेटली एक्स एन के प्लस 1 को क्या मान लेंगे हम? एक्स के प्लस 1। ठीक, तो ये हमें एक पॉइंट मिल गया। और इसी तरह से आगे भी अब जनरलाइज बन गया हमारे पास, के को बढ़ाते रहो आपको टर्म्स मिलती चलेंगी। तो फाइनली therefore we have a subsequence x k plus m of the sequence sn plus m such that इनका जो डिफरेंस होगा x k plus 1 plus m minus x k plus m का नॉर्म जो है वो दैट विल बी लेस देन 1/2 रेज टू पावर k फॉर ऑल 1 2 3। ठीक, और अगर आपको लगे भी ये कहां से आ गया तो स्टूडेंट ये देखो, आप ये देखो k की वैल्यू 1 पुट करें ना स्टूडेंट, हम 1 पुट करें तो यहां से आ गया, देखो यहां से। अब ये जो रिजल्ट है, यहां आपको क्या चाहिए? एक्स के चाहिए ना, तो एक्स एन चाहिए। तो ये देखो एन जो है वो किससे बड़ा है? n1 से, और साथ में इक्वल टू भी है। तो n की वैल्यू अगर n1 पुट कर देंगे हम, n1 पुट कर देंगे तो यहां क्या बन जाएगा? s, यहां पे n की वैल्यू, क्योंकि इक्वल टू भी आता है यहां पे, तो n की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा? x n1, s n1 बनेगा। और s n1 किसके बराबर है? x1 के बराबर। ठीक, तो ये चीज आपकी डेफिनेटली यहां से वैल्यूज वहां से पुट करते चलेंगे और ये बनता चलेगा। उसी तरह सेकेंड थर्ड लाइक दैट। तो फाइनली वी गेट ए सब सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस। अब सब सीक्वेंस क्यों है स्टूडेंट, ये भी थोड़ा बीच में बता देता हूं, साउंड मिसिंग हो गई थी। अब सब सीक्वेंस क्यों है, देखो यहां पे n1 की वैल्यू 100 है मान लो, फिर n2 1000 आया, n3 5000 आया। अब देखो एक हमने जो टर्म उठाई वो क्या उठाई? x1 इज इक्वल टू x1। फिर दूसरी टर्म हमने ये ली जाके x2, फिर तीसरी जाके हमने ये ली। तो क्या करा हमने? सी कितनी टर्म में बीच से छोड़ दी हमने? कितनी टर्म छोड़ रहे हैं हम बीच में? तो हम क्या कर रहे हैं, कोई बीच बीच की टर्म में उठा रहे हैं, तो डेफिनेटली इट विल बी सीक्वेंस। पर आपको पता, जब हम सब सीक्वेंस बनाते हैं तो ऐसा नहीं कि कुछ भी टर्म उठा ली, अंडर सम प्रोसीजर, तो देयर विल बी सम पैटर्न। पैटर्न क्या है कि ये जो डिफरेंस है, ये जो नॉर्म का डिफरेंस है, ये नॉर्म का डिफरेंस किससे छोटा रहना चाहिए? 1/2 रेज टू पावर, पहले 1/2 रहा, पहले 1 रहा, फिर 2, फिर 3, अप टू लाइक दैट। यहां पे nk प्लस बन रहा, इस तरह से टर्म में उठा के हमने इसकी, दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट इज सब सीक्वेंस ऑफ द ओरिजिनल सीक्वेंस। ओके, सो नाउ हम क्या प्रूव करेंगे? अब इसको अब हम प्रूव करेंगे कि सब सीक्वेंस तो मिल गई, लेकिन इसको कन्वर्जेंट भी प्रूव करना पड़ेगा। ठीक, सो नाउ we shall prove that this subsequence
converges to an element of NYM, ये प्रूव करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तभी बात बनेगी, तभी ये कॉची सीक्वेंस होगी, कन्वर्जेंट हो पाएगी। तो ले लेते हैं, यहाँ पे नंबर ले लेते हैं, चूज y1 in x1 plus m and y2 in x2 plus m such that, अब ये दिमाग में रखना, ये कहां से आए, कहां से आया, x1 किसको सिलेक्ट किया था हमने, x1 हमने लिया था SN1 से, और x2 क्या लिया था हमने, यहां से, है ना। तो इस तरह से हमने ये नंबर लिए सच दैट नॉर्म ऑफ y1 माइनस y2 ये डेफिनेटली लेस देन 1/2 आएगा, ठीक। अभी इसका अगर हम चेक करना हो तो चेक भी कर सकते हैं, अगर अदरवाइज आप खुद ही देख लो कि अगर हम एक नंबर यहां से ले रहे हैं, दूसरा नंबर यहां से ले रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस जो है 1/2 रेज़ टू पावर k है। अगर हम यहाँ पे k की वैल्यू 1 लेंगे तो डेफिनेटली ये बन ही जाएगा, ठीक। ओके, अब आपको लग रहा होगा कि यहां से ये आपका 2 इधर बनना चाहिए, तो इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, y2 इधर ले लो, y1 इधर ले लो, ठीक। तो इसका अगर अब प्रूफ करना हो कि ये कैसे आया, तो इसका मैं आपको रीजन बता सकता हूं। इसका रीजन देखो, why it is less than, why it is happening, देखो हमने क्या लिया, हमने लिया y1 लिया हमने x1 प्लस m से, तो डेफिनेटली y कैसा होगा, y इज इक्वल टू x1 तो फिक्स रहेगा, लेकिन m से एक नंबर आएगा, m1 मान लिया, और m इन कैपिटल m को बिलोंग कर रहा है, ठीक। उसी तरह से हमने y2 भी लिया, y2 लिया हमने x2 प्लस m से, और यहां पे हमने इसको y2 माइनस x2, और डेफिनेटली यहां पे m2 ले लेते हैं, m2 बिलोंग्स टू m, ठीक है। आल्सो नॉर्म ऑफ x1 प्लस m, या 2 पहले लिख लेते हैं, माइनस x2, x यहां 1 लिख लो, 1 m1 इज लेस देन 1/2, ये कहां से आया, ये इस रिजल्ट से आ गया। यहां पे k की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, अगर k की वैल्यू यहां पे 1 पुट करें हम, तो ये रिजल्ट बन जाएगा, ठीक। k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये यहां से बन गया, ठीक। पर हमारा इंटरेस्ट है कि y1 माइनस y2 लेस देन 1/2 कैसे आएगा, तो यहां पे हम इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, अभी दो को सेट्स हैं, वी कैन राइट x2 माइनस x1 प्लस m होल नॉर्म इज लेस देन 1/2, ठीक। अब हम इसकी डिफाइनिंग लगा सकते हैं, और डिफाइनिंग क्या है, इनफीमम ऑफ नॉर्म ऑफ x2 माइनस x1, यहाँ पे m डैश ले लेते हैं, और वेयर m डैश इज बिलोंग्स टू कैपिटल M इज लेस देन 1/2, और therefore there exist m naught belongs to m such that, क्योंकि इनफीमम है तो कोई ना कोई तो m की वैल्यू होगी जिसके लिए इनफीमम आएगा, तो मैंने वो ले लिया m naught such that norm of x1 minus x2
अब यहाँ पे x2 माइनस x1 लिख लो या 1, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस m नॉट नॉर्म इज लेस देन 1/2। ठीक, इसका इन्फीमम 1/2 से कम है, तो मैंने एक MSM सेलेक्ट कर लिया कि उस m पे भी इसकी वैल्यू जो वो इस नॉर्म का जो इसका जो नॉर्म है वो 1/2 से छोटा ही है। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x2 माइनस m2 को इसके साथ क्लब कर लो, या किसी के m1 लिख लेते हैं, यहाँ पे m2 लिख लेता हूं मैं, m2 और माइनस x1 नेगेटिव के साथ है, और यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा इसके साथ m नॉट के साथ, और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, तो ये भी क्या बन गया, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा m2। ठीक, मैंने m2 ऐड करा और यही क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, एंड नॉर्म इज लेस देन 1/2। ठीक हो गया ना, ये नेगेटिव है, ठीक है, ये तो एज इट इज इधर आ गया, ये इधर आ गया, और जब माइनस कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे, ठीक है। ओके, सो दिस इज नथिंग व्हाट इट इज y2 एंड दिस इज y1। अब ये वैल्यू इसमें इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना कि यहाँ पे तो हमने a लिया था, m का वैल्यू होना चाहिए कुछ भी, तो ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो हम m के अंदर ले सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ प्लस करना है तो यहाँ प्लस कर सकते हैं, इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा इस तरह से, ठीक, क्योंकि यहाँ पे प्लस का है तो प्लस का साइन भी ले सकते हैं। फिर ये दोनों का जो डिफरेंस है तो इट इज लेस देन 1/2, और डेफिनेटली ये वैल्यू जो है क्या, m2 माइनस m1 m नॉट, दिस इज डेफिनेटली बिलोंग्स टू m। तो यहां से आप देख सकते हैं कि नॉर्म ऑफ y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि नॉर्म में हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, इज इक्वल टू अल्फा मॉड, ये वाली प्रॉपर्टी से नेगेटिव कुछ प्ले करेगा नहीं। तो इस तरह से क्या किया, इसको सेट से हमने एक पॉइंट लिया, दूसरे को सेट से दूसरा पॉइंट लिया, और दोनों का जो नॉर्म का डिफरेंस है वो 1/2 से छोटा रहेगा। उसी तरह से सिलेक्ट y3 इन, ये हमने इस नॉर्म से ले लिया, सच दैट इसका जो डिफरेंस होगा y2 माइनस y3 होगा, वो नॉर्म भी 1/2 रेज टू पावर 2 से छोटा होगा। अब ये कैसे बनेगा, तो ये मैंने एक के लिए प्रोसीजर, ये प्रोसीजर हमने जो कर लिया, इसी प्रोसीजर को हम रिपीट करके ये भी चेक कर सकते हैं, ठीक। तो कंटिन्यूइंग दिस, so on, so continuing in this way, we shall find a sequence yn, sequence yn in n, such that norm of yn minus n plus 1 is less than 1/2 raised to power n and give it equation 1। ओके, तो इस तरह से इसको कंटिन्यू करेंगे, जैसे ये वाला y1 माइनस y2 1/2 से कम आया, फिर ये आया, फिर इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ पे 1 है तो इसकी पावर 1 है, यहाँ पे सब्स्क्रिप्ट 2 है तो यहाँ पे पावर 1/2 है। इसी तरह से यहाँ लास्ट वाले में
हमारी सबस्क्रिप्ट क्या है, n है, इसकी पावर 1/n है। नाउ we claim that hello, हेलो, किसका वीडियो ऑन है, माइक ऑफ करिए। सो नाउ वी क्लेम दैट सीक्वेंस yn is a Cauchy sequence in n। ठीक, तो अब हमें स्टूडेंट्स ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये कॉची सीक्वेंस है। पहले हमने देखो सब सीक्वेंस बनाई, अब सब सीक्वेंस से हमने एक पॉइंट लिया, फिर हमने एक कॉची सीक्वेंस बना ली n के अंदर। ठीक, अब ये जो n के अंदर सीक्वेंस बनी, इसको अगर हमने कॉची सीक्वेंस प्रूव कर दिया तो हमारा काम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारा n जो है वो कंप्लीट है। अगर n कंप्लीट है और n में ये कॉची सीक्वेंस होगी तो पक्का कन्वर्जेंट होगी। सो इफ epsilon greater than 0 we given, then choose a positive integer m naught so large that, अब लार्ज लिया तो इसको डिनोमिनेटर में लगाएंगे। सो लार्ज दैट 1/2 raised to power m naught minus 1 is less than epsilon। ठीक, तो एप्सिलॉन इस तरह से सिलेक्ट करा हमने, तो डेफिनेटली 1/2 raised to power m naught minus 1 है और m बहुत बड़ा है तो डेफिनेटली जो एप्सिलॉन होगा वो छोटा हो जाएगा। सो फॉर n is greater than m greater than equal to m naught, we have norm of ym minus yn is equal to, अब यहां पे क्या करेंगे, हम कुछ टर्म्स ऐड कर लेंगे। जैसे ym है तो यहां पे अपनी मर्जी से मैंने ym+1 सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो मैं इसको ऐड कर लूंगा। यहाँ पे ym+1 मैंने ऐड कर लिया, फिर इसके साथ माइनस कर दिया मैंने y, तो आगे इसको मैं माइनस कर दूंगा लाइक तो, लास्ट में yn-1 ये, फिर इनको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। ठीक, तो कुछ टर्म्स मैंने इसमें ऐड करी और कुछ मैंने इसमें सब्ट्रैक्ट कर दी। ठीक, ये टर्म इसके साथ कट जाएगी, ये आगे वाले के साथ कटेगी और ये किसके साथ कटेगी, इसके प्रीवियस वाले से। तो फाइनली तो ये दो ही टर्म रहेंगी, ym और yn, अदरवाइज अब बाकी टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब ये क्वांटिटी किससे छोटी है, अब ये क्वांटिटी किससे छोटी है, दिस इज लेस देन, अब यहां पे नॉर्म ऑफ क्या लगा सकते हैं, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y। तो इस तरह से सभी के लिए लगा लेंगे तो इट विल बी लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ y m माइनस वाई m+1 प्लस नॉर्म ऑफ y m+1 माइनस m+2 प्लस so and so प्लस norm of yn-1 minus yn, this। okay, now this first quantity is less than 2 raised to power 1/2 raised to power m, दूसरी 1/2 raised to power m+1 plus so and so 2 raised to power
n-1। ये कहां से आएगा? क्योंकि हमने यहां से इक्वेशन 1 से, यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं y इक्वेशन 1, क्योंकि पावर में क्या लग रहा है, जो फर्स्ट स्क्रिप्ट आएगी m है तो 1/2 की पावर m, दूसरे वाले में m+1, लास्ट वाले में n-1। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये आपको ऐसा ही यहाँ पे, और यहाँ ले सकते हैं y1, so ये 1 से। अब इन सबको स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं ये क्या बन गया हमारे पास, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगा, ठीक। और इसमें जो टर्म्स है वो क्या है, फाइनाइट है ना। तो मैं इन टर्म्स का सम इनफाइनाइट कर देता हूं, m1 + 1/2 रेज़ टू पावर m+1 प्लस सो एंड सो 2 रेज़ टू पावर n-1 प्लस सो एंड सो, और टर्म्स बढ़ाते चलेंगे इसमें। तो डेफिनेटली ये ऊपर वाली क्वांटिटी में कम टर्म्स है, नीचे वाली में ज्यादा है, और पॉजिटिव टर्म्स ऐड कर रहे हैं तो डेफिनेटली इक्वल टर्म जो होगी वो, क्योंकि हमने इट इज जीपी, और फर्स्ट टर्म क्या होगी इसकी 1/2 रेज़ टू पावर m, और कॉमन रेशियो कितना हो गया 1/2। तो s इंफिनिटी या सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का क्या फॉर्मूला होता है, a/1 - r, ये लगा देंगे यहाँ पे, ठीक। तो अगर हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे तो व्हाट वी गेट 1/2 रेज़ टू पावर m ओवर 1 - 2। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 रेज़ टू पावर m-1, and definitely this quantity will be less than 2 raised to power m0 - 1 लेस देन एप्सिलॉन। अब इस क्वांटिटी को आप कैसे याद कर सकते हैं, यहां से पता लग रहा है स्टूडेंट, देखो ठीक। ऐसे तो जीपी के रिजल्ट से ही हमने वहां पे इस तरह से सिलेक्शन करी है, यहाँ पे ये जो सिलेक्शन करी स्टूडेंट, अब आपके दिमाग में वो कैसे सिलेक्ट किया है, तो वहां से आप इसको देख के, यहां से देख के सिलेक्ट कर सकते हैं कि कैसा एप्सिलॉन इसके लिए। सो फाइनली व्हाट वी गेट नॉर्म ऑफ ym minus yn is less than epsilon for all n m is greater than equal to m0। so hence ये जो हमारी सीक्वेंस थी ये कॉची सीक्वेंस बन गई। सो फर्दर देयर इंप्लाइज सीक्वेंस yn is a Cauchy sequence in n, but n is complete, n is complete space, ये गिवन दिया हुआ है हमें बाय गिवन। तो क्या होगा, अगर ये कंप्लीट है तो ये डेफिनेटली इस पे कोई भी कॉची सीक्वेंस होगी तो वो कन्वर्ज करेगी। तो देयर एग्जिस्ट a vector y belongs to n such that ये जो सीक्वेंस है इस y को कन्वर्ज करेगी एज n goes to infinity। तो यहां पे फाइनली हमारे पास एक सब सीक्वेंस मिल गई और वो साथ में कन्वर्ज भी कर रही है। So finally we shall prove that sequence mn n, not m, n plus m converts to y plus m, और ये डेफिनेटली किसको बिलोंग करेगा एन वाई एम को, ठीक है। तो ये हम यहां पे देखो कैसे प्रूव करते हैं ये चीज ये हम प्रूव करेंगे, ठीक है। आप देख लो इस आर्टिकल में कितने स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स, है ना, तो इसको थोड़ा सा एक दो बार आप कर लेना। नाउ नॉर्म ऑफ
एक्स एन प्लस एम माइनस वाई प्लस एम नॉर इज इक्वल टू, कोसेट्स हैं तो कोसेट्स को ऐड हम कैसे करेंगे, वाई एन माइनस वाई दिस वे. अब इस पे क्या लगा देंगे, डिफाइनिंग, एंड दैट इज नथिंग बट इट इज इनफीमम ऑफ एक्स एन माइनस वाई प्लस स्मॉल एम, एंड दिस स्मॉल एम बिलोंग्स टू कैपिटल एम. और डेफिनेटली अगर इसका इनफीमम स्टूडेंट, इसका इनफीमम जो है दैट विल बी लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस वाई प्लस एम से, इससे तो कम ही रहेगा ऑलवेज, या एट द मोस्ट क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, तो इक्वल भी लगा दिया. हम बोल रहे हैं कि इस क्वांटिटी का जो नॉर्म है वो उससे ये इनफीमम तो कम ही रहेगा. अगर मान लो यही जो नॉर्म है यही इनफीमम होना है तो इक्वल टू आ जाएगा. ओके, सो सिंस yn is equal to x n प्लस m ले लेते हैं यहां पे, m n for some m n belongs to capital M, तो ये जो m है ये सीक्वेंस हो गई एक तरह से स्टूडेंट्स कैपिटल M में, और कैपिटल M क्लोज्ड है. ठीक, सो नॉर्म ऑफ एक्स एन प्लस एम माइनस वाई प्लस एम is less than equal to x norm of yn minus this one. तो आप ये बोल सकते हैं कि मैंने इसको और इसको इंक्लूड करके मैंने एक इसको yn बोल दिया, तो y तो एज इट इज रह गया. ठीक, और इतना है कि यहां पे हमारे पास m था और यहां पे क्या लिया हमने, mn लिया, तो mn भी कहां से आ रहा है, कैपिटल M से आ रहा है, तो ये इसका नंबर ही होगा. ठीक, और डेफिनेटली ये जो y है yn है ये किसको कन्वर्ट कर रहा है, y को कन्वर्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली ये किसको कन्वर्ट करेगा, 0 को कन्वर्ट करेगा, बिकॉज yn जो है वो y को कन्वर्ट करता है. तो यहां से क्या प्रूव हो गया कि सीक्वेंस एक्स एन प्लस एम इज कन्वर्स टू वाई प्लस एम बिलोंग्स टू एन वाई एम. सो हेंस NYM is complete, and hence Banach space. ओके, तो स्टूडेंट इसमें 2-3 स्टेप्स आपको करना पड़ रहे हैं, तो इसमें अपने ध्यान से रखना है कि सबसे पहले हमने एक कॉची सीक्वेंस ली, और उस कॉची सीक्वेंस को हमने क्या, हमारा मेन क्या था, ये रिजल्ट लगाना, और ये रिजल्ट था क्या कि कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज तभी करेगी अगर कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी अगर उसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी. ठीक, तो पहले कॉची सीक्वेंस ली, फिर उससे हमने एक कन्वर्जेंट
कन्वर्जेंट तो बाद में प्रूव करा, पहले तो सब सीक्वेंस बनाई हमने, ठीक। तो इसको सब सीक्वेंस बनाने के लिए हमने इस तरह से सीक्वेंस बनाई और फाइनली हमारे पास फाइनली वी गेट ए दिस वन। ये हमारे एक सीक्वेंस सब सीक्वेंस बनाई और इसके ही नंबर हमने इस सब सीक्वेंस का, ये देखो एक नंबर y1 हम इससे लिया, एक नंबर हमने इससे लिया, फिर k की वैल्यू 2 पुट करी, उससे हमने दूसरा लिया, ठीक। फिर x की वैल्यू में 3 पुट करी, फिर हमने तीसरा नंबर लिया। तो इससे क्या हुआ, इस सब सीक्वेंस की हमने इस फॉर्म में नंबर ले लिए। अब सब सीक्वेंस तो होगी, अगला काम था इसको कन्वर्जेंट प्रूव करना। तो कन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए ये हमारे पास रिजल्ट ऊपर आ गया। अब हमने इसको कॉची सीक्वेंस तो बना दिया, अब हमने यहां पे इसको ये प्रूव कर दिया कि कॉची सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है, ठीक। यहां पे ये जीपी बन गई और ये लेस देन एप्सिलॉन होगी, ठीक। सो दिस इज कॉची सीक्वेंस, किसमें, एन में, और एन तो कंप्लीट है। फिर ये कन्वर्ज, यहां जाके कन्वर्ज हुई स्टूडेंट, ठीक। तो बोलने का मतलब पहले एस एन प्लस एम लिया सीक्वेंस, इससे एक्स एन प्लस एम इस तरह का बनाया, फिर इससे हमने, या के वर्ड यूज कर लो यहां पे, फिर इससे हमने सीक्वेंस वाई के बनाया, ये एन ही ले लो, यहां पे भी एन रख सकते हैं। फिर इसको कॉची सीक्वेंस प्रूव करा, फिर कॉची सीक्वेंस बनी तो कंप्लीट हुई, और इससे ही फिर अल्टीमेटली हमारा फाइनली ये वाला सीक्वेंस जो है वो इसको कन्वर्ज करा बिकॉज ऑफ दिस। जब तक ये नहीं होगा तब तक नहीं होगा। ओके, तो मैं एक आपको समराइज करके इसको बताया है, फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप इसको पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफी है, बाकी कल मिलते हैं।